Assalamualaikum everyone, this is Maimuna Gul. Welcome back to our YouTube channel and this is the lecture 24 of our Python series. आज के लेक्चर में हम इन तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को देखेंगे, मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर फंक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है. फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग स्टाइल वेयर फंक्शंस आर ट्रीटेड एज फर्स्ट क्लास सिटीजन. We focus on what to do, not how to do. Functions avoid changing data immutability. ठीक है, इस चीज़ को अभी हम देखते हैं. इसमें हम लोग बेसिकली फंक्शंस पे इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि हमें क्या काम करना है, ना कि इस पे कि हमें किस तरह करना है. हमारे पास कुछ बने बनाए फंक्शंस हैं, हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं. तो इस चीज़ को हम कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग. ठीक है, अब हमारे पास जो है वो आज इन तीन फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे. पाइथन सपोर्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूजिंग मैप, फिल्टर, रिड्यूस, लैम्डा फंक्शंस. अगर हम मैप, फिल्टर, रिड्यूस के रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करें तो अगर हम किसी असेंबली लाइन की बात करें तो वहाँ पे जो एक वर्कर है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है आइटम्स को, तो वो उस तरह का जो काम है ना उसको हम मैप के थ्रू करवाएंगे. तो इसको हम मैप की एग्जांपल समझ सकते हैं. इसी तरह से वन वर्कर रिमूव डिफेक्टिव आइटम्स. कोई ऐसा वर्कर जो डिफेक्टिव आइटम्स को रिमूव कर रहा है, फिल्टर आउट कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास फिल्टर फंक्शन है. इसी तरह से वन वर्कर कंबाइन एवरीथिंग इनटू वन रिजल्ट. एक कोई वर्कर है वो सब चीज़ों को कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू हमें दे रहा है कोई, तो उसको हम रिड्यूस के थ्रू अचीव कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको डिटेल में. हमारे पास है मैप फंक्शन. मैप फंक्शन अप्लाइज अ फंक्शन टू ईच आइटम इन एन आइट्रिबल. मैप बेसिकली ये करता है कि ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसको हम एक आइट्रिबल देते हैं. आइट्रिबल क्या है? लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जिस पे हम आइट्रेट कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग हो सकती है. तो ये क्या करेगा, ये उसके हर आइटम पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. ठीक है, कोई भी ऑपरेशन जो भी आप कहेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका सिंटैक्स इस तरह से है मैप, और उसके अंदर आपने फंक्शन देना है और आइट्रिबल देना है. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर्स की आइट्रिबल बनाई है, लिस्ट बनाई है, और हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि जो हमारी इस लिस्ट के अंदर नंबर्स है ना, हम उनका स्क्वायर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. ठीक हो गया, तो हमने एक वेरिएबल बनाया स्क्वायर लिस्ट का, और उसके अंदर हमने अभी के लिए आप इसको देखें. ठीक है, मैप को, मैप में हमने क्या किया है, एक लैम्डा फंक्शन पास किया है जो कि हमने बहुत डिटेल में देखा है हम किस तरह से लिखते हैं, क्या इसका पर्पज़ होता है. इसमें हमारे पास क्या है, एक एक्स है, और उस पर हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर परफॉर्म होगा. जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेना है हमने, उसकी पावर 2 लेनी है. और सेकेंड चीज़ हमने देखी, एक तो हमने यहाँ पे देखा ना, आपने फंक्शन देना होता है यहाँ पे, और एक आपने आइट्रिबल देनी होती है. अब आइट्रिबल हमारे पास ये है ना, इसका हमारे पास जो वेरिएबल है वो है नंबर्स, तो हम यहाँ पे दे देंगे नंबर्स, अपना वेरिएबल दे देंगे. एक हमने फंक्शन दे दिया और एक आपने आइट्रिबल दे दिया. तो इससे क्या होगा, मैप क्या करेगा, इस आइट्रिबल के एक एक एलिमेंट पे स्क्वायर परफॉर्म करता जाएगा. मैप का बेसिकली काम ही ये होता है कि वो हर एलिमेंट पे, किसी भी आइट्रिबल के एक एक एलिमेंट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, उसको हम मैप कहते हैं. जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी ना, वन वर्कर ट्रांसफॉर्म्स आइटम्स. हर आइटम को ट्रांसफॉर्म करना, ये हम ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हैं ना. पहले हमारे पास थी 1 2 3 4 5 की एक लिस्ट, हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया है स्क्वायर्स की फॉर्म में. अभी हम इसको रन करके भी देखते हैं. तो इससे क्या होगा, हमारा मैप फंक्शन जो है वो इनके स्क्वायर्स हमें दे देगा. उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये जो हमने लिस्ट लगाया है ना, ये हमने क्यों लगाया. ठीक है, 1 4 9 16 25 ये आ गया. इसमें बेसिकली क्या होता है, जो मैप है ना ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. ठीक है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. लेकिन अगर हमें उसको लिस्ट में दोबारा से कन्वर्ट करना है तो हमें लिस्ट लगाना पड़ेगा. अभी के लिए हम इसको विदाउट लिस्ट के रन करते हैं. तो आप यहाँ पे देखें, आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर मिला है, जबकि आप तो चाह रहे थे कि आपके पास एक लिस्ट आती और उसके अंदर वो पूरी ट्रांसफॉर्म्ड लिस्ट आती. मतलब अगर आपने 1 2 3 4 दिया तो वो आपको स्क्वायर करके देता. तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने लिस्ट का जो है वो फंक्शन यूज़ करना है, और उसके अंदर आपने जो है वो पास कर देना है इस पूरे मैप को. ठीक है, तो इससे आपको लिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा. जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखें हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में आ गया. इसी तरह से एक और यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी हुई है, यू हैव अ लिस्ट ऑफ प्राइजेस एंड यू वांट टू ऐड 10% टेक्स्ट टू ईच. ठीक है, जहाँ पे हमें एक एक जो आइटम है ना उस पर इंडिविजुअली कोई एक्शन करना है, तो वहाँ पे मैप यूज़ होगा. तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास लिस्ट ऑफ प्राइजेस है, हमने इस पर मैप फंक्शन लगाया और हमने इस पर 10% टेक्स्ट ऐड किया है. ठीक है,
तो उसके लिए जो है ये हमारे पास लॉजिक है, हम किस तरह से टैक्स ऐड करते हैं किसी भी चीज़ पे 10% का। ये हमने 0.10 यूज़ किया हुआ है और हमने यहाँ पे ऐड कर दिया उसके अंदर प्राइस के अंदर 10% टैक्स, और ये हमने उसी तरह से लिस्ट किया है ताकि हमें लिस्ट के फॉर्म में मिले। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा 10% टैक्स ऐड होने के बाद हमारे पास इस तरह से हमें लिस्ट मिल जाएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो है फ़िल्टर फंक्शन। अब फ़िल्टर के नेम से हमें समझ आ रहा है कि ये हमें सेलेक्ट करके देगा कुछ आइटम्स, मतलब हमें फ़िल्टर आउट करके देगा। तो फ़िल्टर जो फंक्शन है वो सेलेक्ट करता है एलिमेंट्स फ्रॉम एन आइट्रेबल बेस्ड ऑन कंडीशन। फ़िल्टर में हमें क्या देना होता है, एक फंक्शन देना होता है और एक आइट्रेबल देनी होती है, और ये जो फंक्शन होता है ये हमें रिटर्न करता है वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स की टर्म्स में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हमने एक नंबर की लिस्ट बनाई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस पे हमने लैम्डा फंक्शन लगाया और हमने इसको कहा कि अगर जो है वो नंबर कोई भी जो आप ले रहे हैं इस लिस्ट में से, अगर उसका मॉड लें 2 के साथ और वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 आ जाए तो आपने वो नंबर रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें जो जो इसमें से इवन नंबर्स थे ना, हम बेसिकली इवन नंबर इसमें से चेक करना चाह रहे थे, फ़िल्टर आउट करना चाह रहे थे, तो हमें वो नंबर्स यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिए 2 4 6। और बाद में यहाँ पे भी हमने उसी तरह से किया है, लिस्ट में कन्वर्ट किया। अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये हमें उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो लिस्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्जन किया। इसकी एक और एग्जांपल फ़िल्टर की है कि आप स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसमें से जो पास स्टूडेंट्स हैं ना, आप उनको फ़िल्टर आउट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास ये मार्क्स की एक लिस्ट है और आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई लैम्डा के अंदर कि आपके स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 50 हैं तो वो आपको दे दें। तो उसके लिए भी आपके पास जो लिस्ट आएगी वो देखें, जो भी ग्रेटर दैन 50 मार्क्स थे इस लिस्ट में से वो आपको उसने फ़िल्टर आउट करके दे दिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिड्यूस। अब रिड्यूस जो है वो हमने ऊपर रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी जब देखा था तो हमने वहाँ देखा कि ये जो है हमारे पास डिफरेंट आइटम्स को, एक से ज़्यादा आइटम को रिड्यूस करके हमें सिंगल वैल्यू देता है, ठीक है। तो रिड्यूस जो है वो हमें क्या करके देगा, रिड्यूसेस एन आइट्रेबल टू अ सिंगल वैल्यू बाय रिपीटेडली अप्लाइंग अ फंक्शन पे लाइक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बार बार, और वो जो पूरी हमारे पास आइट्रेबल होगी उसको वो सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके देने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे वो किस तरह से यूज़ होता है, बट एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिड्यूस है वो बिल्ट इन नहीं है, ठीक है। इसको आपने इंपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए आपको इसको इंपोर्ट करवाना होता है फंक टूल्स से, ठीक है। फंक टूल्स आपने एज इट इज़ लिखना है। फंक्शन के टूल्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास इस मॉड्यूल के अंदर, तो इससे आपने इंपोर्ट करवा दिया रिड्यूस। तो अब आपके पास रिड्यूस आ गया है, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने एक लिस्ट बनाई और आपने उस पर रिड्यूस फंक्शन लगाया है और आपने कहा है कि आपका जो है वो a+b होता जाए, मतलब आपको एडिशन चाहिए। आप रिड्यूस करवाना चाह रहे हैं इस पूरी लिस्ट को एक सिंगल वैल्यू में, मतलब आप इस पूरी लिस्ट का सम कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो उसके लिए आपने ये रिड्यूस लगाया है, तो आपको इसका जो सम है वो आपको यहाँ पे 15 मिल गया है। इसी तरह से इसकी अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आप जिस तरह से आपकी प्राइजेस है ना, ये डिफरेंट आइटम्स की, आप इनको ऐड करके आप टोटल बिल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप रिड्यूस यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे अपने माइंड में रखनी है कि जो रिड्यूस फंक्शन है इसके साथ हमें लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये हमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हमें एक ही वैल्यू देता है ना। लिस्ट तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लिस्ट की फॉर्म में डेटा चाहिए होता है, बट रिड्यूस तो हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद जो सिंगल वैल्यू बनेगी वही हमें रिटर्न करेगा रिड्यूस। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो लिस्ट को यूज़ नहीं करना होता। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें इसका पूरा सम मिल गया है। तो ये एक टेबल है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है मैप, फिल्टर और रिड्यूस का। मैप क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है ईच एलिमेंट को। अगर हमें हर एलिमेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो हम मैप यूज़ करेंगे, और ये हमें आउटपुट में एक न्यू आइट्रेबल देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो फ़िल्टर है वो सिलेक्ट करता है किसी एलिमेंट को, किसी कंडीशन की बेस पे हमें फ़िल्टर आउट करके देता है चीज़ें। तो इसके लिए हमारे पास आउटपुट जो आता है वो फ़िल्टर्ड आइट्रेबल आती है। और रिड्यूस में हम कंबाइन करते हैं सब एलिमेंट्स को, तो हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये 1 लाइन समरी यही है कि मैप जो है वो चेंजेस करने के लिए यूज़ होता है, फ़िल्टर सेलेक्ट करने के लिए, और रिड्यूस कंबाइन करने के लिए।
अब यहाँ पे ये एक रियल लाइफ एग्जांपल दी हुई है। इन सब सिनेरियोज लाइक इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। इसमें हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमने जो है वो सेलेक्ट करनी है सैलरीज। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास होगी लिस्ट ऑफ सैलरीज, ठीक है, हमने यहाँ पे बना ली लिस्ट ऑफ सैलरीज। हमने इसमें से सेलेक्ट करनी है सैलरीज 50,000 से अबव जिनकी सैलरी है, तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास सिनेरियो है कि हमने 10% उसमें जो है वो ऐड करना है, जैसे वो हमने टैक्स ऐड किया था, तो उसके लिए आपको मैप यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप हर वैल्यू का 10% उसमें ऐड कर सकें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इन टोटल सैलरीज का पे आउट कैलकुलेट करना है तो आपको रिड्यूस फंक्शन चाहिए होगा, और जो रिड्यूस फंक्शन है वो मैंने आपको पहले भी बताया, उसको आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम फंक्शन टूल से, फंक टूल से आपने इम्पोर्ट करना है रिड्यूस को। आप इस तरह से ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये परफॉर्म कर सकते हैं और आपके पास आ जाएगा टोटल पे आउट, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे ये जो थे ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये आपने इनको अच्छे से करना है, और यहाँ पे आपके लिए डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, आपने इनको भी सॉल्व करना है और अपनी असाइनमेंट फेसबुक ग्रुप में शेयर करनी है। अगर आपको इन लेक्चर्स की समझ आ रही है और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ इसको अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, जो लोग भी पाइथन को सीखना चाहते हैं आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं इंशाल्लाह हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।